हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आपको पता है मेरे कैमरास बहुत ख़राब है, तो फिर मैं अपना ऐसे ही वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिगर ऑफ स्पीच के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आप लोग के साथ। और जितना ये वाली जो बुक है ना, ये इसमें सारे क्वेश्चंस का मैं आज पूरा ख़त्म कर दूँगी। अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फुल फैदम फाइव द दाई फादर लाइज, ये आप लोगों ने एक लाइन सुना होगा। फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। इसमें ऑप्शन दिया है एलिट्रेशन, एसोनेंस, ओनोमोटोपोइया, पर्सनिफिकेशन। ये यूपीएससी जो है लेक्चरर 2021 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो यहाँ पे एफ जो है ये बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन कहते हैं। देखिए, एलिट्रेशन में क्या होता है, जब एलिट्रेशन के दो पार्ट होते हैं, एक एसोनेंस होता है, कंसोनेंस होता है। एलिट्रेशन जो होता है वो आपके वर्ड के सबसे स्टार्टिंग में जो रिपीटेड वर्ड होते हैं, आई मीन कंसोनेंट, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। लेकिन वर्ड के बीच में अगर वोवेल का रिपीटेशन होता है तो उसे एसोनेंस कहते हैं, और कंसोनेंट का रिपीटेशन होता है तो उसे हम कंसोनेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। ऑप्शन है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। पहला ऑप्शन है सर्कुमिल सर्कुम सर्कुम सरकम लोकेशन। दूसरा है लिटोटेस। सी ऑप्शन है इफ्यूमिज्म। एंड डी ऑप्शन है पोस्टॉफी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सरकम लोकेशंस, ठीक है। दूसरा है बी ऑप्शन लिटोटेस। सी ऑप्शन है एफ्यूमिमस एफ्यूमिमस। डी ऑप्शन है पोस्टॉफी। तो जो बी है वो आपका है लिटोटेलिस लिटोटेस। देखिए, लिटोटेस क्या होता है, जो फिगर ऑफ स्पीच, ये सिटीजन हम इस फिगर ऑफ स्पीच जो होता है ये मतलब एम्फिसाइज करता है। एम्फिसाइज करने का मतलब होता है कि किसी वर्ड को एम्फिसाइज करता है और अपोजिट को डिनाई करता है। तो इसमें अफर्मेशंस होते हैं। यहाँ पे मीन्स भी दिया है ना, जो मीन्स वर्ड है, नो मीन्स, तो दो वर्ड दिए हुए हैं, अपोजिट वर्ड टाइप का दिया हुआ है, लेकिन उसको डिनाई करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपका होता है लिटोटेस। ठीक है, सेलेक्ट द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। तो पहला ऑप्शन है मिटोनमी। बी ऑप्शन है पन। सी ऑप्शन है आयरनी। डी ऑप्शन है एपिग्राम। तो इसका क्या हुआ, मेटोनमी। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेटोनमी का मतलब क्या होता है। वैसे मैं बताऊँ तो सब्सटीट्यूशंस ऑफ द नेम होता है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच में जो है सब्सटीट्यूशन किया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ओ टू नाइटिंगल, ओ टू नाइटिंगल आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया है ओ टू नाइटिंगल। ओ फॉर ड्रॉट ऑफ ए विंटेज that hath been cooled a long age in the deep dwelled earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. Sunburnt mirth is an example of a synesthesia, assonance, euphemism, ओनोमोटोपोइया। तो सनबर्न मिथ जो है ये ओटो नाइटिंगल जो है ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया था। तो ये यहाँ पे जो है साइनेस्थेसिया है, ये साइनेस्थेसिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे पोएम में एक फोकस किया जा रहा है। स्पीकर स्टैंडिंग है डार्क फॉरेस्ट में और उसको ब्यूगिलिंग एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स नाइटिंगल बर्ड के सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे साइनेस्थेसिया जो है
फिगर ऑफ स्पीच है। द पोएम अब्सेंस इज रिटेन बाय डॉम मोरी, आर के नारायण, सलमान रश्दी, झुम्पा लाहिरी। तो ये ऑप्शन है डॉम मोरिस जो है ये अब्सेंस जो है पोएम उन्होंने लिखा था। चलिए ये तो भाई फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली पॉइंट्स आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये पोएम है टेबल टर्न का, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इसमें सिमली है, पैराडॉक्स है, मेटोनमी है या नन ऑफ द, तो इसमें आपका पैराडॉक्स है। ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, वेंट डाउन इनटू द सी। अब ऑप्शन देख लीजिए, हाइपरबल, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपोइया, पर्सनिफिकेशन। तो इसमें क्या है, पर्सनिफिकेशन है। भाई सन केम कहाँ करता है, आप लोग बताइए, सन केम करता है, नहीं ना करता, लेकिन यहाँ पे सन को केम करने की बात की गई, तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हियर दाउ ग्रेट अन्ना whom three realms away dost sometimes counsel take and sometimes tea. These lines are example of, फिर से लाइन सुन लीजिए। Here thou great Anna whom three realms away dost sometimes counsel take and sometimes tea. ऑप्शन देखिए, सरकुम, ये जो सरकुम लोकेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, एपिग्राम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है एंटी क्लाइमैक्स। ये रेप ऑफ द लॉक का जो है अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा जो है, जो रेप ऑफ लिखी गई थी रेप ऑफ द लॉक, उसी की लाइन है। नेक्स्ट देखिए, इफ पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूजेस आर कंट्रेरीज, इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ऑक्सीमोरन, बी ऑप्शन कंसीट, सी ऑप्शन एलेग्री, डी ऑप्शन ओनोमोटोपोइया। तो इफ पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूजेस आर कंट्रेरीज, इट इज कॉल्ड द ऑक्सीमोरन। जब ग्रुप ऑफ ए वर्ड हो और सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो, मतलब सेल्फ कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव बात करे और फिर दूसरा नेगेटिव बात हो, तो जब दो कंट्राडिक्टरी पार्ट को एक ही जगह पे इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस, आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन। मेटाफर, एलेग्री, पर्सनिफिकेशन, मेटोनमी। तो भाई इसमें तो आप सबको पता है मेटोनमी है, मतलब आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन, मतलब हम मिल्टन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके, मतलब इट्स क्या बोल सकते हैं, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जो रिफरिंग करता है नेम ऑफ समथिंग इज कनेक्टेड टू, मतलब कोई चीज़ को, एक चीज़ से दूसरे चीज़ को कनेक्ट कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ प्ले अपॉन द वर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स द प्ले अपॉन द वर्ड्स। पहला है एंथेसिस, बी ऑप्शन है एलिट्रेशन, सी ऑप्शन है पन, एंड डी ऑप्शन है ज्यूगमा। तो बी ऑप्शन पन, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच दिया गया क्योंकि प्ले अपॉन वर्ड्स से, पन इज द amusing use of a word that can have two meaning of a different words that sound the same, मतलब साउंड सेम रहता है, मतलब कहने का मतलब सेम जो भी हो, पन यहाँ पे दिया गया है। एक भाई ये एक्यू इज, यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है, मैं पढ़ दे रही हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डाउट है, आप लोग बताइएगा। EQUIVOQUE, एक्यू। ठीक है। ये फॉर्म ऑफ द मेटाफर है, फॉर्म ऑफ मेटोनमी है, ये स्पेशल टाइप पन है या एलिट्रेशन है। तो मुझे तो नहीं लगता ये टाइप फॉर्म ऑफ द मेटाफर हो सकता है, फॉर्म ऑफ है मेटोनमी, यहाँ स्पेशल टाइप का पन है यहाँ पे।
ठीक है। ये एक्यूफ्यूम, हिंदी में इसको स्लेश अलंकार बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ द एलिट्रेशन? पहला ऑप्शन है इट इज़ द यूज ऑफ ए वैग्यू या इक्यूवोकल एक्सप्रेशन। बी ऑप्शन है इट इज़ कंट्रास्ट ऑफ ए अपोजिशंस इन मीनिंग। सी ऑप्शन है इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन द sequence ऑफ नियर बाई वर्ड्स, या इट इज़ द यूज ऑफ द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम द ऑब्सलेट इन कॉमन स्पेस। तो आप सबको पता है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ही हैज़ अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। तो ऑप्शन है आयरनी, बी ऑप्शन है एंटी क्लाइमेक्स, सी ऑप्शन है पैथोस, डी ऑप्शन है एंटीथेसिस। तो यहाँ पे एंटीथेसिस होगा। क्या लाइन था फिर से रिपीट करें? ही वॉज अ गुड टीचर बट ए पुअर। यहाँ पे दोनों बात की गई है, एक तरफ कहा गया गुड टीचर, दूसरी बात है पुअर टीचर स्टूडेंट, मतलब दो नाउन है, दोनों नाउन को मतलब प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे एंटीथेसिस होता है। अगर एक ही नाउन होता और उस नाउन को दो तरीके से प्रेजेंट किया जाता, अपोजिट और नेगेटिव, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन हो जाता। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? अलोन, अलोन, all alone, alone on a white sea, assonance, एलिट्रेशन, मेटोनमी, पन। तो आप सबको पता है एलिट्रेशन में पहला लेटर ही रिपीटेड है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, 20 तक कराएंगे। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? 10,000 शॉ एट द ग्लैंस। ये आप सबको पता है कौन सा पोएम है? डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। ये लाइन वहीं से ली गई है। ये यहाँ पे ऑक्सीमोरन हाइपरबल है भाई, सीधा सा बात है। ऑप्शन ही नहीं देना है मुझे इस पर, क्योंकि ये बातें कुछ काफ़ी, मतलब एक आग से आपने मतलब पूरे 10,000 एक ही नज़र में आपने देख लिया, बहुत बड़ी बात नहीं वर्ड्सवर्थ ने बोल दिया। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्टली एक्यूरेटली। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, लाइन है ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ऑप्शन है पैनिकिया, और है कन्वेलेंसेंस, और है प्यूट्रीफैक्शन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका दिया है कन्वेलेंसेंस। तो कैल्वेंसेंस का मतलब होता है समथिंग दैट पीपल थिंक विल मेक द एवरीथिंग बेटर एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। तो अभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन द वर्ड्स? प्ले ऑन द वर्ड्स, पन, सिमले, हैक्यू, मेटाफर। तो यहाँ पे प्ले ऑन द वर्ड्स या प्ले अपॉन द वर्ड्स, ये कई बार प्रीपोजिशन लेकर के जब वर्ड्स को जोड़ने की बात आती है तो वहाँ पे पन देखा जा रहा है। आइडिया, चलिए 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको इस बुक से मैंने दिया है, और इसमें मैं अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग को यहाँ से क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।